सो हेलो गाइज, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ ASUS TUF F15 रिव्यू। इस वीडियो में हम गेमिंग बेंचमार्क, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग एंड मेनी अदर टेस्ट अंडर कंडीशंस करने की कोशिश करेंगे। सो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत कामगार हो सकता है, सो एंड तक देखने की जरूर कोशिश करना। एज पर कॉन्फ़िगरेशन इस लैपटॉप में मिलेगा 12700H एंड RTX 3050 Ti, 4GB VRAM वाला 30 सीरीज का GPU विद 16GB ऑफ DDR5 रैम। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे इसके पहले वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब करते हैं शंखनाद इस वीडियो का। सबसे पहले वीडियो एडिटिंग का टेस्टिंग। सो सेम हमने 4K फाइल लिया है, इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया विद सम टेक्स्ट इफेक्ट एंड ट्रांजिशंस। इन सारे के साथ में अगर हम इसको 2K में विद हाई वीडियो क्वालिटी एंड 60 FPS के साथ एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 4K के लिए इस एप्लीकेशन को खरीदना पड़ेगा, इसके फिलहाल तो हम 2K में ट्राई करते हैं। सो अप्रॉक्स 26 सेकंड का टाइम लगता है कंप्लीट एक्सपोर्ट होने में, जबकि ऑन विक्टस विद 1650 करीब 2 मिनट 50 सेकंड का टाइम लगा था। बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। वही अगर हम सेम फाइल को एक और 2K का फाइल ऐड करके एंड 2 और टेक्स्ट के लेयर साथ में सम इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन सबको मिला करके एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये अप्रॉक्स 35 सेकंड का टाइम लेता है कंप्लीट एक्सपोर्ट होने में। वहीं अपना 1650 को अप्रॉक्स 3 मिनट 34 सेकंड का टाइम लगा था। बट डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें आपको i7 एंड 3050 मिलेगा, उसमें i5 विद 1650 था 8GB रैम के साथ। एनीवेज, नेक्स्ट हम रेंडरिंग के बारे में ट्राई करते हैं। इस पे मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, बट स्टिल फॉर यू गाइज मैंने ब्लेंडर डाउनलोड किया है एंड उसमें एक डिफॉल्ट उनके ही स्टोर से एक इमेज को डाउनलोड करके उसको रेंडर करने की कोशिश की है हमने। सो प्रेफरेंस में CPU एंड GPU दोनों का कंबाइंड पावर लगा करके रेंडर करेंगे। इस फाइल में अप्रॉक्स 4096 सैंपल्स थे एंड आई नो ये बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल इसको रेंडर करने की कोशिश करेंगे। सो CPU एंड GPU दोनों के ही प्राण पखेरु निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। CPU का टेम्परेचर वाज 97 डिग्री एंड GPU कंप्लीट 100% पे चल रहा था, बट स्टिल इसको पूरा रेंडर होने में अप्रॉक्स 2 मिनट 5 सेकंड का टाइम लगा था। अब आप जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, कृपया ज्ञान बताएं कि इतना हद तक ये सही है या नहीं। ऑल्सो इस पूरे प्रोसेस को संपन्न करने में मेरा छोटा भाई कॉपी निंजा का बहुत बड़ा हाथ है। डिस्कॉर्ड वाले इसको जानते हैं अच्छी तरह से, सो ए बिग शॉट आउट टू हिम फॉर दिस हेल्प। नेक्स्ट हमने एपेक्स लेजेंड को स्ट्रीम करने का ट्राई किया विद करंट सेटअप टू टेस्ट कि ये कैपेबल है या नहीं। मुझे CPU में डाउट नहीं था, बट GPU का VRAM की वजह से मे बी इशू हो सकता था। सो हमने स्ट्रीम के लिए एपेक्स लेजेंड ऑन हाई सेटिंग्स 1080p रेजोल्यूशन में यूजिंग स्ट्रीमलैब OBS विद दीज सेटिंग्स ट्राई किया है। बाकी आप डिफॉल्ट पे रख करके चला सकते हैं। एंड मेरे पास 40 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन है, इसलिए मैंने 10,000 बिटरेट रखा है। वैसे ये स्ट्रीम हमने दूसरे चैनल पे किया है, आगे के सारे उसी चैनल पे होंगे स्ट्रीम टेस्टिंग। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो कंप्लीट स्ट्रीम जा करके वहां चेक कर सकते हो। बट फिलहाल आप यहाँ डेमो देख सकते हैं। हमें अप्रॉक्स 90 to 100 FPS के आसपास मिल रहा है विद टेम्परेचर अप्रॉक्स 80 to 90 डिग्री फॉर बोथ। पूरा स्ट्रीम आप दूसरे चैनल पे देख सकते हैं। आप चलते हैं गेमिंग बेंचमार्क की तरफ विद डिफरेंट कंडीशंस। पहला है फोर्जा होराइजन 5। इस गेम को हमने 5 कंडीशन में टेस्ट किया है। पहला कंडीशन इज ऑन हाई सेटिंग्स, जब अपना सिस्टम मेन पावर पे कनेक्टेड है एंड अपना मक्स स्विच ऑफ है, तो ऐसे में हमें अप्रॉक्स मिल रहा है 100 to 110 FPS के आसपास, जहां GPU टेम्परेचर इज 86 डिग्री एंड 97% यूजेज पे है। CPU एट 92 डिग्री। मुझे लगा ये थोड़ा ज्यादा हायर साइड पे है, बट याद रहे मैंने सारे गेम्स लाइन से खेले हैं, सो ये लैपटॉप अप्रॉक्स पिछले 3-4 घंटे से गेम चला रहा है। रैम यूजेज इस गेम में आपको 11 GB के आसपास मिलेगा। नेक्स्ट इसी गेम को हम मक्स स्विच ऑन करके सेम कंडीशन में ट्राई करते हैं। सो हमें वहां अप्रॉक्स 110 प्लस FPS के आसपास मिल रहा है। टेम्प्स आर 81 डिग्री। अप्रॉक्स GPU का यूजेज इज 98% एंड 80 डिग्री के अंदर CPU का है विद यूजेज ऑफ 36%। रैम यूजेज 11 GB है। सो आई गेस टेम्परेचर काफी कंट्रोल हुआ है ऑन दिस कंडीशन। नेक्स्ट सेम गेम, बट कंडीशन इज हम आर्मरी क्रेट में अल्टीमेट मोड पे हैं और मक्स स्विच ऑन है एंड मेन पावर से डिस्कनेक्टेड है, मींस ऑन बैटरी पावर। सो इस केस में हमें अप्रॉक्स 90 के अंदर FPS मिल रहा है। बट गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ iGPU यूज नहीं हो रहा है, जो कि जनरली ऑन बैटरी अपने आप iGPU पे स्विच कर देता है, बट यहाँ ये डेडिकेटेड GPU पर ही चल रहा है। ऑल्सो एक बात आप नोटिस कीजिए कि बैटरी पावर में ये अप्रॉक्स 1300 to 1400 मेगाहर्ट्ज के आसपास क्लॉक स्पीड हिट कर रहा है, बट ऑन मेन पावर ये 1900 प्लस मेगाहर्ट्ज पे जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं GPU 1 इज डेडिकेटेड GPU एंड GPU 2 इज iGPU। सो अल्टीमेट मोड पे ये लैपटॉप डेडिकेटेड GPU को ही यूज करता है। सो ये अच्छी बात है एंड खराब भी, क्योंकि भाई बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, बट ऑन बैटरी भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकेगा। वैसे आप चाहें तो इस सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं ऑन एनवीडिया कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट कंडीशन इज विद एक्सटर्नल मॉनिटर, जहां हम अप्रॉक्स सेम FPS मिल रहा है जो कि मक्स स्विच ऑन में मेन पावर सप्लाई में मिल रहा था। इससे ये बात साबित होता है कि मक्स स्विच अच्छे से काम कर रहा है। टेम्प्स एंड यूजेज इज ऑल्सो अप्रॉक्स
सेम। नेक्स्ट इसी गेम को हमने टेस्ट किया है ऑन कूलिंग पैड विद मक स्विच ऑन एंड मेन पावर कनेक्टेड। इसमें आपको मिल रहा है अप्रॉक्स सेम FPS लाइक 110 एंड 120 FPS के आसपास। टेम्परेचर्स आर वेरी लो लाइक 75 के अंदर दोनों ही सिमटा हुआ दिख रहा है, विच इज रियली कम देखने को मिलता है। इससे ये पता चल रहा है कि अगर आप लैपटॉप के नीचे से बढ़िया एयर फ्लो दे पाते हैं तो टेम्परेचर में काफी अंतर देखने को मिल सकता है आपको इस लैपटॉप के साथ। नेक्स्ट गेम हम इसी कूलिंग पैड वाले कंडीशन पे चेक करते हैं ताकि अपना कूलिंग पैड वाला थ्योरी प्रूफ हो सके। सो सेटिंग्स सारे हाई पे ही हैं एक्सेप्ट स्ट्रीमिंग क्वालिटी एंड टेक्सचर रेजोल्यूशन। इसको चेंज करने में ये VRAM ज्यादा ही ले रहा है, सो गेम चलाना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम विद लोअर VRAM। NVIDIA DLSS परफॉर्मेंस पे सेट है एंड DirectX रे ट्रेसिंग डिसेबल हो रखा है विद द सेम प्रॉब्लम VRAM का। सो इस कंडीशन में हमें अप्रॉक्स अंडर 90 FPS एंड टेम्परेचर्स आर अप्रॉक्स 80 to 90 के बीच में मिल रहा है। GPU का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है इंटायर गेम में 86 डिग्री के आसपास। इसी को ऑन कूलिंग पैड पे चलाने पे हमें अप्रॉक्स 80 के अंदर ही टेम्प्स मालूम पड़ रहा है CPU का एंड GPU इज अप्रॉक्स 82 डिग्री के अंदर है, विच इज रियली गुड आई गेस। सो अप्रॉक्स 5 डिग्री मान के चलते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है ऑन कूलिंग पैड। सो आई गेस आपको कैप वाला एक्सपेरिमेंट भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, मे बी अपना काम फ्री में बन जाए। सो नेक्स्ट गेम इज एपेक्स लेजेंड। सो ये गेम हम फिलहाल खेल रहे हैं ऑन प्लेन सरफेस एंड हमें अप्रॉक्स 120 FPS के आसपास मिल रहा है। टेम्परेचर अप्रॉक्स 83 to 84 डिग्री, CPU का एंड GPU कांस्टेंट एट 86 डिग्री। यहाँ भी हमने मक्स स्विच ऑन किया है एंड मेन पावर सप्लाई ऑन ही है। नेक्स्ट इसी गेम को अब हम पीछे कैप लगा करके खेलने की कोशिश करते हैं। सेकंड कंडीशन का ये है गेम प्ले, जहाँ हमें अप्रॉक्स 80 से नीचे ही टेम्परेचर मिल रहा है एंड GPU एट 82 डिग्री। बट मुझे कुछ प्लेसेस में गेम्स में अप्रॉक्स 95 डिग्री तक टच होता हुआ दिखाई दिया है, विच इज एक्चुअली टू मच। वैसे उस टाइम ये कैप या फिर कूलिंग पैड कुछ भी लगा हुआ नहीं था, ऑन प्लेन सरफेस ही चल रहा था ये। स्टिल ऑन बेस एज वेल इतना टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, जबकि लैपटॉप बिल्कुल भी नया है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। सो इस गेम को 4 कंडीशन में चेक किया है हमने। पहला इज विदाउट मक स्विच, हमें मिलेगा 70 FPS के आसपास का जलवा। CPU का टेम्परेचर इज 75 डिग्री अप्रॉक्स एंड GPU इज एट 77 डिग्री विद 97% यूजेज। RAM यूजेज इज 7 GB। नेक्स्ट कंडीशन विद मक स्विच ऑन। सो यहाँ हमें मिलेगा 100 FPS के आसपास, मतलब डिफरेंस काफी ज्यादा है। CPU टेम्परेचर इज 80 डिग्री एंड GPU इज ऑल्सो 80 डिग्री के आसपास। मेमोरी यूजेज 7.5 GB। नेक्स्ट कंडीशन, इसको हमने ऑन बैटरी पावर iGPU पे भी टेस्ट किया है, विच इज Intel Z ग्राफिक्स कार्ड। सो इसमें आपको मिलेगा अप्रॉक्स 25 FPS ऑन हाई सेटिंग्स एंड लो सेटिंग्स में अप्रॉक्स 50 to 60 FPS, विच इज क्वाइट गुड, क्योंकि कंट्रोल खुद एक बहुत भारी एंड डिमांडिंग गेम है। नेक्स्ट इसको भी मैंने अपने मॉनिटर के साथ में तार जोड़ करके टेस्ट किया है ऑन हाई सेटिंग्स, मक स्विच ऑन एंड अप्रॉक्सीमेटली हमें वहां 110 से 120 FPS मिल रहा है। वैसे ये जो गेम प्ले आप देख रहे हैं वो मैंने एक हाथ से मोबाइल रिकॉर्डिंग एंड एक हाथ से गेम खेलने का कोशिश किया है, इसलिए ये मैडम देख कहीं और एंड चल कहीं और रही है, इसके लिए इसको माफ कर देना। बट एक्सटर्नल मॉनिटर पे अप्रॉक्स कुछ तो फर्क पड़ा है आई गेस। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। एट लास्ट इज वैलोरेंट। सो ये गेम तो काफी अच्छा है क्योंकि काफी लाइट वेट है एंड इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं। ऑल ऑन हाई सेटिंग्स पे गेम खेल रहे हैं हम। इसको मैंने डिफरेंट कंडीशंस पे चेक नहीं किया क्योंकि यार ये पूरा गेम खेलना पड़ता है, बहुत टाइम जाता है इसमें। सो बेटर सिर्फ एक गेम ही टेस्टिंग किया है मैंने, सिंपल वाला। सो यहाँ हमें 300 से 400 FPS दे रहा है ये लैपटॉप एंड CPU GPU दोनों का टेम्परेचर अप्रॉक्स 85 के आसपास है। लास्ट टाइम विक्टर्स के टेस्टिंग के टाइम पे मैंने काफी बार क्विट किया था गेम को बीच में, जिसकी वजह से मुझे बाहर ही रखते हैं ये लोग एंड बीच बीच में एक अलर्ट आता रहता है कि भैया गेम खेलना है तो खेलो वरना निकल दो यहाँ से। सो ये थे कुछ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट, होप आपके काम आएगा एंड मेरे हिसाब से अगर आप इस लैपटॉप को लेते हैं तो एक कूलिंग पैड भी साथ में ले लें, उससे असर मालूम पड़ रहा है आपको एंड लैपटॉप में भी काफी असर पड़ेगा। या फिर पहले कुछ दिन कैप लगा करके संतुष्टि मिल जाती है तो फिर लगा करके ही काम चला लें, पैसे बच सकते हैं आपके काफी। ओवरऑल गेम लोड होने में, एप्लीकेशन को रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया मुझे। इट वाज वेरी स्मूथ एंड इतना टेम्परेचर का मेन कारण ये भी हो सकता है शायद इन्वायरमेंटल टेम्परेचर मेरे आसपास वाज 34 डिग्री के आसपास। दैट कैन बी अ रीजन। फिलहाल तो गेमिंग रिव्यू के लिए इतना ही, बाकी कंप्लीट रिव्यू के लिए आप इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक दैट आउट एंड अगर ये वीडियो आपके काम आता है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।